ओह शिट! ना 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 ना। उस हिरण पर शेर का मुंड लहर चुका था, लेकिन कॉन्ग शेर से लॉक के लिए की पूछता है, पर शेर को घंटा कुछ समझ में नहीं आता। तो कॉन्ग पागल आदमी की तरह हरकत करने लगता है, लेकिन शेर इस सब बकवास समझकर जाने में लग जाता है। पर तभी इसका ध्यान कुछ कौवे पर जाता है, जो अपने स्कूल के लिए नारा लगा रहे थे, लेकिन तभी कहीं से स्मेल आने लगता है, जिसको सूंघ कर शेर फट से जाता है और इधर उधर देखकर हमला बोलने वाला था कि तभी कॉन्ग आ गया। देना ना 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 ना। आए देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? कॉन्ग इसको बॉडी बनाने के लिए कह रहा था, लेकिन शेर को चिकन चाहिए। मैं मरी जाऊंगा तेरा मुर्दा निकाल थोड़ा देर के बाद कॉन्ग शेर पर चढ़, जिससे कॉन्ग को बॉडी बनवाने के लिए मस्त आइडिया मिल चुका था। फिर कॉन्ग आइंस्टाइन की तरह दिमाग लगाता है और चिकन को फेंक कर शेर को एक केले के पास नानता है। फिर कॉन्ग केले को तोड़कर खाने के लिए देता है, लेकिन शेर रिजेक्ट कर रहा था, तो कॉन्ग मुंह में ही ठूस दिया। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। कॉन्ग इसको बॉडी बनाने के लिए कहा है, लेकिन ये तो खराता मार रहा था। तो अब ये कौन है बे? कॉन्ग इस पर चढ़कर सारा हड्डी तोड़ देता है, मर गया भैया। लेकिन कॉन्ग चिकन का ग्रीडी देता है। अब कॉन्ग को बहुत मस्त आइडिया मिल चुका था और चिकन की ग्रीडी देकर एक्सरसाइज करवाने लगता है। जहाँ पर भी जाता चिकन को अपने साथ लेकर, और जहाँ मन वहाँ पर एक्सरसाइज करवाने लगता। अच्छे से सारा कुछ होने के बाद कॉन्ग शेर के लिए ट्रेनिंग की तैयारी शुरू कर देता है। फिर कॉन्ग एक पेड़ के नीचे शेर को एडवाइस देता है और सही मौका देखते ही शेर को छोड़ देता है। राजा जी अपनी शक्तियों का अच्छा लेकिन लौंडा यहाँ नहीं। कॉन्ग इसको समझाता है कि तुम्हारा अभी तक सिक्स पैक भी नहीं बना है, तो फिर एक बनाना देता है। तभी इधर उधर घुर के देखा तो कुछ हाथी का ग्रुप भंडारे में खाना खाने जा रहा था। तभी से शेर पत्थर के पीछे छुपकर देखने लगता है। शेर फिर से अपने आड़े पर सो जाता है। माल आ गया। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं आप? तभी हाथी का एक बच्चा खेलने के चक्कर में पीछे रह जाता है। अब ये कौन है बे? तू गया बेटा, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। शेर हाथी के बच्चे को हल्के में ले रहा था, अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाया। एक बार फिर से हाथी के बच्चे को माल बनाने के लिए दौड़ता है। हाथी का बच्चा शेर को पत्थरों के बीच फंसाकर जाने लगता है। तभी शेर का ध्यान दो कौवा पर जाता है, जो कल वाले मैच फुटबॉल की तैयारी कर रहे थे। अब आए ना लाइन पे? नहीं खत्म। हाथी का बच्चा अपनी माँ ना मिलने पर मायूस होकर बैठ जाता है, लेकिन शेर कहाँ सुधरने वाला है, फिर आ जाता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? भारी मिस्टेक हो गया सर। नहीं आज मैं मर गया भैया। हो गया सर। तो कौन था यू? हाथी का बच्चा और सांड चाचा दोनों ने शेर का खूब पिटाई किया। हाथी का बच्चा इधर से पेलता तो सांड चाचा उधर से पेलता। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हाथी का बच्चा अपनी माँ को खोजते खोजते एक खाई के अंदर चला जाता है, लेकिन इसकी माँ का भोला। शेर हाथी के बच्चे के ऊपर पत्थर नान दिया, लेकिन पत्थर एक और पत्थर के कारण जा नहीं रहा था। तभी शेर चढ़कर जोर जोर से दबाने लगता, जो खुद ही फंस जाता है। चीन टपाक डमडम। मेरे को जाना पड़ेगा। तभी हाथी का बच्चा पत्थर को शेर के पीछे धकेलने लगा। तभी टुलकते टुलकते शेर खाई पर फंस जाता है और वही पत्थर शेर के ऊपर चढ़ जाता। पत्थर का ज्यादा वजन संभाल नहीं पाता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। कैसे भी करके शेर ऊपर चढ़ जाता। तभी बच्चे की माँ आ जाती। तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। साला सुअर ढेर सारे विटामिन के गोलियों को खा लेता है और खाकर जंगल में अपना दादागिरी जनाने लगता है। सब देखने के लिए शेर उठकर देखता है। अजीब जानवर है। बाप रे! हेलो। शेर को चूप करवाने पर भी सुअर नहीं मानता और एक बार फिर से नन्हा सा सुअर शेर को जीना हराम कर देता है, जिसके चलते शेर को भागना पड़ता है। शेर को तनिक भी अंदाजा नहीं था कि सुअर विटामिन की गोलियां खाया है। सुअर इसको घसीटने लगता है तो शेर दूसरी पत्थर तक छिपता है, पर सुअर उसको भी घसीट देता है। शेर एक बड़े पत्थर तक छिपकर चैन का सांस लेता है। शेर चेक करने के लिए पीछे मुड़कर देखता है, पर तभी सुअर शेर का पूरा पोपड़ बन चुका था। इसकी हालचाल देखने के लिए सुअर इसके पास आता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। ना ना ना। हो गया सर।
शेर का ये हाल छोटा सा सुअर ने किया है। अपने बदला के लिए शेर साले को छोड़ूंगा नहीं। शेर सुअर को ढूंढने के लिए छिपते हुए जाता है। शेर को सुअर मिल चुका था जो विटामिन का दावा खा रहा था। साले कुत्ते। प्रभु शेर डर के मारे चाका पर लटक जाता है, पर सुअर इसको फिर भी नहीं छोड़ता। खत्म। शेर पूरा कष्ट के साथ उठता है और पीछे मुड़कर देखा तो सुअर अपने दम से अपने आप को पूरा चेंज कर लिया था और अपने नकली सिंह से शेर को औकात देखा देता है। सुअर इतना कसकर मार दिया कि शेर एक ड्राम में जाकर फंस जाता है, जिसमें से बहुत सारे विटामिन की गोलियां निकलने लगते हैं। सुअर को अभी भी पता नहीं था कि उसके सामने शेर है। पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और बेचारा शेर को जिंदगी भर इसी में रहना पड़ेगा। ये भगवान। सुअर अपने माल से बहुत सारे कीड़े पटा लिया है, इसलिए ये अपने पिछवाड़ा खजुलाने के चक्कर में शेर के पास बहुत गया। कौन है बे तू? भारी मिस्टेक हो गया सर। शेर को भी बहुत खुजूली होने लगता है, जिससे साला मुझे चूना लगा रहा था। इसको दौड़ते दौड़ते एक बड़े रेगिस्तान में नान देता है, पर एक गर्दा उड़ाते जा रहा था जिससे शेर को खांसी होने लगता है। तभी इसको कुछ खुजलाने की महसूस होता है, फिर जाकर देखा। तब तक एक काम बनाकर जा रहा था, लेकिन शेर को मौका मिलता। अब शेर को भी खुजली होने लगा था, इसलिए जैसे ही एक खुजलाता है तो वैसे शेर को भी बहुत खुजली होने लगी। पर ये सब देखकर सुअर को रहा नहीं जाता और इसके पास आकर शेर का हाथ पटाने लगा। एक सेकंड। हरामी सुअर अपनी सारी ढीले को शेर में चरने के लिए छोड़ दिया था, इसीलिए शेर इसको मजा चखाने के लिए बहुत दौड़ाता है, लेकिन फिर भी सुअर बाल बाल बच जाता है। इसके चलते सांड का नींद डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन इन सालों को फिर खुजली होने लगी, इसलिए इन लोग इसी खुटा में काम बनाने लगते हैं। इनमें से सारे ढीले इसमें आ चुके थे। सीधे नान कर एक पेड़ में टकरा दिया, लेकिन सिर्फ शेर फंसा था। सुअर के बच्चा को मौका मिलते ही चौका मार देता है, पर सांड का गुस्सा खत्म नहीं हो रहा था। बेचारा शेर को इसके चलते एक बार भी खुजलाने का मौका नहीं मिलता। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? पूरा गुस्से में जाकर देखता है तो मेढक था, इसलिए उसको फेंक करके फिर से सोने आता है, पर अभी भी कोई भौंक रहा था, इसलिए पीछे की ओर जाकर देखता है तो एक छिपकली था, इसलिए शेर उठाकर और फिर से सोने आता है, लेकिन अभी भी कोई भौंक रहा था। तभी शेर का ध्यान ऊपर की ओर जाता है, जहां पर एक तोता टे टे कर रहा था, इसलिए शेर ऊपर चढ़ता है, लेकिन शेर नहीं, फिर से छाड़ता है। तोता गाली देकर भाग चुका था, लेकिन शेर तोता शेर को बहुत तंग करता है और दौड़ाते दौड़ाते इसको पता नहीं था कि यह क्या चीज से टकराया है। तभी इसका ध्यान शेर की फट के 4 हो चुकी थी, लेकिन तोता उसके सिंग पर ही बैठ जाता है, जिससे शेर उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो सांड का नींद टूट जाता है। क्या रे भिख मंगिया? भारी मिस्टेक हो गया सर। साले कुत्ते। तोता बिना टिकट का सवारी कर रहा था, इसलिए सांड तोता शेर के मुंह में जा चुका था। मैंने कुछ नहीं किया और झूठ बोलकर जाने लगता है, लेकिन तभी इसको ताजा ताजा हिरण दिख जाता है। अब हिरण को थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है, लेकिन शेर पटाने के लिए धीमे धीमे आ रहा था, पर तभी हिरण भागने लगता है। हिरण बहक गया, लेकिन तोता अभी भी पेट में ही था और तोता उसी में मजे से डांस कर रहा था। बाल बाल। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? शेर को कुछ समझ में आए कि तभी बाप रे खत्म। लेकिन शेर को सांड पर शक होता है और इसके पास जाकर एक झापड़ धरा दिया और अपना डोले सोले दिखाने लगता है। शेर उठकर देखता है, तब जाकर समझ में आता है। तब तक तो गया बेटे। आ गई माल आ गया। साले कुत्ते। नाती के बेटा शेर अंधा हो चुका था, किसी भी चीज को देख क्या माल है यार। और उस पर टारगेट सेट करता है। लेकिन ये जिस चीज को माल समझकर हमला किया था वो एक टीवी था, जिसमें चढ़ती हुई हिरण दिखने लग जाता है, पर शेर एक चूमी लेने में था कि तब तक सीन चेंज हो जाता है। इधर उधर देख लिया कि कोई देखा तो नहीं है और फिर से टीवी देखने लगता है, जिसमें दादा शेर हिरण को एक बार में ही चट कर दिए, लेकिन पागल शेर टीवी को ही अपन औकात दिखाता है। अच्छा, जिसको देखकर लोमड़ा इसको बहुत मजा उड़ाया, लेकिन पगला शेर कर भी क्या सकता था और आराम से बैठकर हिरण का वेट करने लगता है कि तब तक लोमड़ा वहां पर पधार देता है, लेकिन इसको रिमोट डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए ये भगवान क्या जुल्म है।
गलती से रिमोट का बटन चिप जाता है, जिसके कारण टीवी में लेग पीस दिखने लग गया। दोनों माल को मिस करके टीवी देखने में लग जाते हैं, जिसमें दिखाया जा रहा था कि एक शेर और लोमड़ा मिलकर एक हिरण को काम तमाम कर दिए। ये सब देखकर इन दोनों भी सोच लिए कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। दोनों छिपते हुए जाते हैं, पर हिरण देखते ही दोनों सलाह करके पकड़ने जाते हैं। लेकिन शेर बिल्कुल टीवी वाला शेर की तरह हमला करता है। ये भगवान। माल बहक चुका था, इसलिए फिर से टीवी देखने आ जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा बगल में हिरण साठ चाचा का नींद तोड़ दिया, इसलिए साले कुत्ते। पीटने के बाद भी टीवी साथ में ही था। लेकिन इन लोग टीवी देखने के चक्कर में हे प्रभु दोनों एक पत्थर पर गिरते हैं। लेकिन टीवी इनके सिर में गिरा हुआ था, इसलिए जंगल के सारे जानवर मुफ्त में तमाशा देखने आने लगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।